यहाँ से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही हो, और इस जर्नी को अगर पकड़ लोगे आप लोग, तो हर कोई काम कर लेगा। सचिन जी थोड़ा ध्यान देना, तारक आप भी। बहुत वाइटल चीज निकाल के लाया हूं मैं। ठीक है ना? ठीक है। मैंने बोला, शिल्पी से मेरी क्वेश्चन थी कि जिस रूम में है वो रूम में कितने सालों से है। शी सेड ऑलमोस्ट 6 इयर्स। तो हम्म। मैं 6 साल पीछे जाके देखा, तो 3/6/2017 को मरकरी की महादशा लगा। हम्म। टोटल इन्वायरमेंट मतलब एक चेंज हुआ। हम्म। जैसे हम्म। गर्मी से हो रहा है ना अचानक से पूरे विंटर में, हम्म। एक मेजर चेंजेस हुआ ना। हम्म। ये मेजर चेंज 2017 में आया। और शिल्पी का जो डेट है वो लगभग जुलाई, जून जुलाई में ही आपने यहाँ पे आई होगी। ठीक है शिल्पी? हम्म। 2017 के जून जुलाई में। हम्म। ऑलमोस्ट यही है ना? हाँ। तो तारक एक बार आप देखो इनको कि मरकरी क्या इनके 7th हाउस को हिट मार रहा है। मरकरी जो है इनके 7th हाउस को हिट मार रहा है क्या? 90, 88, 198। ऑलमोस्ट मार रहे हैं। ऑलमोस्ट मार रहा है, हम्म। यही ना? 191 -22। 170 के करीब करीब जा रहा है, ये डिग्री वाइज है। हम्म। हम्म। लेकिन ये हिट कंसीडर आ रहा है। हम्म। ये कफ्स में आपको हिट आ रही है। ठीक है ना? हम्म। 7th हाउस का सबलॉट कौन है? वीनस। नहीं, सैटर्न। सॉरी। सैटर्न। सैटर्न। सैटर्न का एनएल कौन है? सैटर्न। सैटर्न का मरकरी। नहीं, मरकरी। सैटर्न का मरकरी है, मतलब 7th हाउस हम्म। का प्रबल दावेदार है। हम्म। मतलब 2017 से ये 7th हाउस में चली गई, हम बोल सकते हैं तारक ये बात? हम्म। हम्म। अगर हम ये बात बोले तो क्या गलत बोले? नहीं। ठीक है, कि 2017 से शिल्पी जो है वो 7th हाउस में चली गई। हम्म। बोल सकते हैं ना भाई? हम्म। हम्म। क्योंकि 7th हाउस का ये दावेदार है, हम्म। 1st हाउस का दावेदार है, 3rd हाउस का दावेदार है, और 9th हाउस का दावेदार है। ठीक है? हम्म। अभी देखो, मरकरी जो कंजंक्ट है वो किसके साथ है तारक? वेनस के साथ। ऑलमोस्ट 8 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। हम्म। मतलब कंजंक्शन में है। हम्म। फर्स्ट लॉर्ड है। फर्स्ट लॉट। हम्म। फर्स्ट 7th कंजंक्ट हो गया। हम्म। फर्स्ट लॉर्ड कंजंक्ट हो गया ना? हम्म। वो मरकरी 12th लॉर्ड भी है। मार्केट। 12th हाउस इस सैया बेट। हम्म। तो मरकरी बेट को कहाँ ले गया? ईस्ट में ले गया। हम्म। ईस्ट में ले गया ना शिल्पी? हम्म। सचिन जी, हाँ भैया। जी भैया। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी भैया। अगर नहीं समझ रहे हो तो फिर से बोलो, मैं फिर से बोलूंगा। बहुत वाइटल चीज बता रहा हूँ मैं आपको अभी। इसने बोला कि 6 साल पहले मैंने ईस्ट में आ गई, मतलब इस घर में आ गई, मतलब ये वाले जोन में आ गई। ये वाले जोन में आ गई, यानी ये इसका बेडरूम हो गया। यही है ना शिल्पी? हाँ भैया। मैंने पूछा कब, तो बोली ऑलमोस्ट 6 साल। तो मरकरी की पीडी एडी दोनों शुरू हुई है। कोई भी क्लाइंट अगर कहता है कि प्रॉब्लम शुरू हुई है, तो उसके प्रॉब्लम पे और टाइमिंग पे आपको ध्यान देना है। आपको जवाब वहीं से मिल जाएगा। यानी प्रॉब्लम मरकरी जो है वो 12th लॉर्ड भी है, हम्म। 9th लॉर्ड भी है। 9th लॉर्ड इज फादर हाउस। हम्म। बोल सकते हैं ना? हाँ।
ठीक है, यानी तीसरा और 12th हाउस एक्टिव हो गया विथ सेवेंथ। सेवेंथ प्रबल दावेदार क्यों है? क्योंकि मरकरी यहाँ का नक्षत्र लॉट है। नक्षत्र लॉर्ड है। हम्म, बात आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सेवेंथ हाउस का प्रबल दावेदार मरकरी है। मरकरी जो है सेवेंथ हाउस में बैठा है, तो आप इसको ये बोल सकते हो कि 2017 से सेवेंथ हाउस में चली आई है प्रोमिनेंसी। मतलब मरकरी इसको सेवेंथ हाउस के बाहर जाने नहीं देगा, यानी खुशी भी देगा तो सेवेंथ हाउस से रिलेट करके देगा, दुखी भी देगा तो सेवेंथ हाउस से रिलेट करके देगा। ठीक है, साइड एक्टर, साइड रोल काम करेंगे। कौन कौन से साइड रोल है? फर्स्ट, 12 और 9, क्योंकि मरकरी फर्स्ट में बैठा है और 12th और 9th का वो है। लॉर्ड है। बात आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये साइड एक्टर है। इस ये घर ये भी रहेगा प्रॉब्लम, बारवा घर खुल खुल के प्रॉब्लम रहेगा। अब सेवेंथ हाउस में 12th लॉर्ड का एक्सपेक्ट है, ये बोल सकते हैं? अगर सीधा बोले अनिका जी, जी। मैं ये बोल सकता हूँ सेवेंथ हाउस पे 12th लॉर्ड का एक्सपेक्ट है। हाँ, बोल सकते हो। 12th लॉर्ड क्या है? मरकरी। मरकरी है क्या? 12th हाउस में एट्रीब्यूट्स क्या है? लॉसेस का है, बीच में इन्वेस्टमेंट का है, लॉसेस का है, इन्वेस्टमेंट सेपरेशन का का है, है, आइसोलेशन का है। आइसोलेशन का है, लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस बोल सकते हो आप। हाँ, अब्रॉड सेटलमेंट का है। देखो लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस सिर्फ अब्रोड का नहीं होता, एक आदमी और एक आदमी से बीच में भी लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस हो जाती है अनिका जी। ओके। ट्वेल्थ हाउस में सब डालोगे ना आप, हाँ। तो जब ट्वेल्थ लॉर्ड की दशा चालू हो गई, आप देख लो नियति की, देखो आप कैसे है, उसने आपको कहाँ लाके डाल दिया? अपने घर में। हम्म। यानी सेवेंथ हाउस प्रोमिनेंट है उसका, हाँ। क्योंकि पीड़ा तो उसको वहां से देनी है ना, जनरेट करनी है, हाँ। और ये सेवेंथ हाउस में चली आई। सेवेंथ हाउस में ये चली आई, प्रॉब्लम जनरेट हो गया। लेकिन क्या है, थोड़ा सा मैं इसके लिए, इसके एक बार मैं अष्टक वर्ग देखना चाहूंगा। आपको याद है अष्टक वर्ग? हाँ। जी। अष्टक वर्ग सबको आता है ना विशाल? अगर अष्टक वर्ग में प्लैनेट को मैं काउंट करूं अनिका जी, तो बेडरूम के लिए आप कौन सा प्लैनेट बोलोगे आप? वेनस। अरे तारक, सब आप ही बोल दोगे तो बाकी लोग को तो सोचने दो थोड़ा। क्या अनिका जी? हाँ अगर जी। आप, अगर आपको हाउस डिजाइनिंग दिया जाए शिल्पी का, हाँ। तो मैं ये बोलूंगा कि अष्टक वर्ग को आपको अवॉइड नहीं करनी है। हाँ। ठीक है ना? हम्म। तो अगर इसके बेडरूम की बात आ जाए, अभी शिल्पी का बेडरूम ईस्ट में है, एरीज यानी में। 1, 5, 9 इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हम्म। वीनस जैसा प्लेनेट है, कितना मार्क्स दिया है? 2, 5 और 5। वीनस ने 12th पॉइंट ईस्ट को दिया है। ठीक है ना? साउथ को कितना दिया वीनस ने? 3, 4, 3, 7, 7 और 5, 12। वेस्ट को कितना दिया? 8,
8 6 14, 14 और 5 19। वीनस के लिए अगर बेडरूम बनाना हो तो वेस्ट डायरेक्शन के लिए कैसा रहेगा तारक? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहेगा। हम्म। हाँ। तो इनको क्या बोला जाए कि बेडरूम वेस्ट में चले जाइए, हम्म। मरकरी आपको फेवर कर देगा, हम्म। है ना? हम्म। मरकरी को बेडरूम को अगर वेस्ट में ले जाए तो काम हो जाएगा, सही है ना? क्या शिल्पी? हाँ भैया, बट वेस्ट में भाई का है और मम्मी का है। वेस्ट में भाई का और मम्मी का है, हाँ, सही है। मतलब जिस फ्लोर पे मेरा रूम है उस पे भाई का है वेस्ट पे, और उसके ऊपर मम्मी का है। अभी आप देख लो, वेस्ट में थर्ड हाउस वाई आप देखो यहाँ पे तीसरे घर का, और यहाँ पे नाइन्थ हाउस में आप नहीं जा पा रही हो, नहीं। लेकिन आपको वेस्ट में जाना पड़ेगा। अगर ये दशा में आप वेस्ट साइड कभी गई हो, बॉम्बे, गुजरात, हम्म। राजस्थान, नहीं। अगर ये वेस्ट साइड में तारक घूमने भी जाएगी तो क्या इसको रिजल्ट अच्छा आएगा? हाँ आएगा। आएगा। ये अधिकतर अपने अगर घूमने भी गई होगी तो ईस्ट साइड में गई होगी, अपने अगर लोकल से भी ईस्ट में गई होगी। हाँ, ईस्ट और साउथ ज्यादा घूमे हैं। बात समझ में आ गई अनिका जी? हम्म। हाँ जी। दस, दशा आपको निकलने नहीं देगा। भैया, अगर पानी की जगह भाई के साथ चले जाए तो भी कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। भाई के साथ पानी वाली जगह पे पानी वाली जगह पे, तो अभी तो कुछ देखो हद क्या तक है। सॉल्व हो। भाई के साथ पानी का, तो मार्स के संग मून का कैसा रिलेशन है, ये भी तो देखना एनिमी है। होगा। एनिमी है। एनिमी। नहीं, एनीमी है। यहाँ पे एनिमी फ्रेंडशिप नहीं है। सबसे हाँ, पहले वास्तु एंगल से बोल। आप एक बार देखो आप कि यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्ट है, डिग्री टू डिग्री बात होगी। ठीक है, क्या ये ऑर्बिट में क्या आ रहा है? तो मार्स का अगर हम देखें तो 302 आ रहा है ना, हाँ थ्री और जीरो मून का 60 83। 83। हाँ। तो 303 माइनस 83, 220 माइनस 360, 140 का आ रहा है। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब थोड़ा जुपिटर का मून के संग देख ले क्या एक बार तारक? हाँ हाँ 17 डिग्री, 120 डिग्री हो जा रहा है। 120 डिग्री का सपोर्ट आ रहा है हम्म। जुपिटर का मून पे, 120 का सपोर्ट आ रहा है। अनिका जी मैजिक करे क्या थोड़ा? हाँ मैजिक किया जाए थोड़ा। बिल्कुल। जैसे सचिन जी ने कहा कि भाई के साथ घूम मतलब पानी वाली जगह पे चला जाए, तो हाँ। खराब नहीं है, क्योंकि हिट नेगेटिव हम्म, नहीं आ रही है। हाँ। ठीक है, और मून जो है वो आपका 10th लॉर्ड भी है, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है, फायदा ही होगा। लेकिन जुपिटर का 120 का एक्सपेक्ट तो आ रहा है, पॉजिटिव, हाँ। पॉजिटिव आ रहा है जुपिटर का। ठीक है ना? तो अब क्या किया जाए ऐसा? सचिन जी ने तो एक बाउंसर दिया, कुछ बाउंसर आप लोग भी डालो।
क्या तारक? जुपिटर फिफ्थ हाउस में है, फिफ्थ लर्निंग एंटरटेनमेंट, और थर्ड और सिक्स का भी काम करने से भी काम होना चाहिए। जुपिटर फिफ्थ में बैठा है, ठीक है। जुपिटर लॉर्ड है थर्ड का और सिक्स का। और सिक्स का, यही बोल रहे हैं ना? हम्म। क्या बोलोगे आप? मून ऑनलाइन इज अ प्रोवाइडर दे बन फॉर ट्रैवलिंग, सेवा मनोभाव। हाँ सेवा मनोभाव, भाई से अच्छा रिलेशन, हम्म। भाग्य का सपोर्ट करेगा, हम्म। ठीक है। हम्म। स्टेटस में वृद्धि करेगा, ठीक है ना, बोल सकते हैं ना। हाँ हम्म। लेकिन अगर मैं बोलूं, इनकी माँ को अगर मैं धार्मिक बना दूं पूरी तरह, तो कैसा रहेगा? अच्छा होगा। सही है। हाँ? हाँ अच्छा। मून और जुपिटर का कॉम्बिनेशन बहुत लाना ज्यादा है। धार्मिक बना दूं तो फायदा होगा। होगा। तो अब सवाल ये उठता है, क्या इनकी मदर बहुत धार्मिक है? हाँ या है। हाँ शिल्पी, हाँ है। मतलब कितनी धार्मिक है, कितने सालों में व्रत त्योहार कितनी है? व्रत में तो देखिए ऑलमोस्ट जो साल 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 पे आते हैं वो तो रहती है, एकादशी पूरे साल रहती है। एथिक्स मेंटेन करती है मदर आपकी? गुस्सा है बहुत ज्यादा। अरे बाबा, जुपिटर मार्स के साथ कंजंक्शन में भी है ना। आप हम्म। बात समझो, तो हम्म। जुपिटर में मार्स का प्रेजेंस रहेगा। वो मून को देख हम्म। रहा है, मदर को देख रहा है। या उनको हम्म। तो यात्रा में भी भेज सकते हैं अमित जी। आप मदर को धार्मिक यात्रा में भी तो भेज सकते हैं। भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। जब जब साथ में प्रॉब्लम ना। शिल्पी पे आएगी और इसकी मदर धार्मिक यात्रा पे निकल जाएगी, तो इसको फायदा हो जाएगा। हाँ हाँ तो वो धार्मिक यात्रा पे नहीं जाती है। या फिर ये मदर के संग कहीं धार्मिक यात्रा पे निकल जाए तो फायदा हो जाए। हाँ खुद भी जा सकती हैं। जुपिटर ही जीव कारक हम्म। हम्म। है ना। हम्म। या फिर मदर भाई और ये तीनों एक साथ निकल जाए तो भी काम हो जाएगा। हम्म। या फिर मदर ही और हस्बैंड, क्योंकि सेवेंथ लॉर्ड भी है मार्स, हम्म। हम्म। तो भी काम हो जाएगा। हम्म। लेकिन बात यहाँ पे सेवेंथ लॉर्ड की हो रही है, और हम घूम रहे इधर उधर। हम्म। क्या तारक? हम्म। अपने को तो हम्म। सेवेंथ हाउस को ठीक करना है ना। हम्म। तो सेवेंथ लॉर्ड कंजंक्ट है जुपिटर के संग, मून पे 1 एक्सपेक्ट दे रहा है 120 का। हम्म। तो क्यों ना हस्बैंड को ही धार्मिक बना दिया जाए। हाँ हम्म। हस्बैंड को भी धार्मिक यात्रा में भेज दिया जाए। हाँ, हस्बैंड को कुंभ नहलवा दिया जाए, हाँ बिल्कुल। कुंभ में भेज दिया जाने जाए, वाले थे बट गए नहीं। उनको गंगा स्नान करवा दिया जाए, हाँ एथिक्स मेंटेन करने को बोल दिया जाए। हम्म। बोल सकते हैं? हम्म। हाँ हाँ क्या लग रहा है, हस्बैंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? भाई जवाब तो देना पड़ेगा। हम्म। कैसे देखोगे, दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा तारक? अब देखो कि मार्स पे क्या कोई हिट आ रहा है? मार्स पे कोई हिट आ रही है क्या? सैटर्न का 78 डिग्री आ रहा है। हम्म? पे केतु का 180 आएगा। सैटर्न का 78 डिग्री। सन का हिट आ रहा है मार्स पे, हम्म। 90 डिग्री की हिट आ रही है। हाँ हाँ हाँ, शाम का आ रही है। हाँ, हम्म। और सचिन जी ने कहा केतु की हिट आ रही है। सचिन जी, केतु किसी को हिट नहीं करता, केतु को हिट दिया जाता है। ठीक है। राहु केतु पे हिट आती है, ठीक है। ठीक है। अब ये जी देखना है भैया। क्या मार्स हिट मार रहा है केतु को। बात आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आप ये देखो, क्या मार्स हिट मार रहा है केतु को?
हाँ मारा हाँ 180 के मार हिट। रहा है। हाँ कहाँ? हम्म, नहीं आ रहा निका जी। नहीं आ रहा है, 210 वन का हो रहा फोर्टी है। एट 148 नहीं, हो रहा है। 148 पे आके रुक जा रहा है। हम्म 154 केतु का आ रहा है। और ये, चलो अभी एक तो निकल कर आया सन, हम्म ठीक है। हम्म। वीनस मार रहा है। वीनस की नहीं आ रही है। मरकरी की नहीं नहीं आ रही। मरकरी। नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, हम्म, ठीक है ना। अरक नहीं 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 आ रही है। नहीं आ रही है ना। हम्म ये शान का ही आ रही है। सिर्फ सन पे आ रहा है। सन हिट मार रहा है मार्स को। मार्स का हाँ। चलो कारक तत्व अब पकड़ लो पहले, जल्दी जल्दी शान फैमिली। बोलो बोलो, सेकंड। जोर से बोलो तारक, डरने का नहीं। नहीं नहीं सेकंड हाउस शान तो फैमिली है, लेकिन वो सेकंड हाउस में ही बैठा है और फैमिली वेल्थ सभी को दिखा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। हम्म और वो 11th का 90 लॉर्ड डिग्री भी की है। 90 डिग्री की हिट मार रहा है मार्स को, हम्म ठीक है। 11th लॉर्ड भी है। हम्म जब आपने सेकंड हाउस को पकड़ लिया तो 11th लॉर्ड को पकड़ लो। इसीलिए डिजायर्स भी फुलफिल नहीं होने दे रहा है। इच्छा पूर्ति में प्रॉब्लम नहीं। देगा। हम्म हाँ, किसकी इच्छा पूर्ति में प्रॉब्लम देगा? मार्स। मार्स को स्पेशली, हम्म ठीक है ना। हम्म तो सन हिट मार रहा है मार्स को। हम्म मार्स इज ब्रदर, मार्स इज हस्बैंड, हम्म ठीक है। हम्म अरे सही है ना। हम्म। सन जैसा हाँ प्लेनेट 90 डिग्री की हिट मार रहा है, क्या बोलोगे आप? प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं फैमिली और वेल्थ के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए। सन क्या है? ईगो है। ईगो हाँ। तो दोनों ईगो में होगा। क्लैश। हाँ, हम्म ईगो क्लैश हो रहा है फैमिली और हस्बैंड के बीच में। ईगो क्लैश हो रहा है। हम्म हाँ, कहीं ना कहीं एथिक्स भी। आ रहा है, बिल्कुल सही हाँ, है, बोलो, अगर नहीं बोलोगे तो निकलेगा नहीं। क्योंकि कंजक्शन है जुपिटर मार्स के साथ, तो और एथिक्स पे उधर भी सन और सैटर्न का भी है। हम्म सन डिसिप्लिन। और सैटर्न का सैटर्न। भी है, डिसिप्लिन डिले। ठीक है। हम्म अभी क्या है, गेंस आने में दिक्कत करेगा। हाँ हम्म गेंस आने में दिक्कत करेगा, सही है ना। हम्म हाँ तो ये सेकंड कस्पल सब लॉर्ड भी सन है और 11th में भी है, यानी वेल्थ और इच्छा पूर्ति। हम्म समझ में आ रहा है बात? हम्म कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस पे भी तो दिक्कत आ रही होगी। सन के साथ कंजक्शन में सैटर्न है, तो सैटर्न की राशियों पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी देखो, वैदिक में अगर चले जाओ आप, स्टार्टिंग वैदिक से करते हैं, खत्म वेस्टर्न पे करते हैं। हाँ तो सैटर्न की थर्ड एक्सपेक्ट आ रही है फोर्थ हाउस पे। हम्म अरे हाँ एक्सपेक्ट देख लो आप, सीधा सीधी है, हाँ। ठीक है। और हम्म सैटर्न की टेंथ एक्सपेक्ट कहाँ पे आ रही है? 11th पे। 11th। हाँ आ रही है ना। हाँ हम भी तो वही कह रहे हैं बाबा, कि गेंस आने में दिक्कत करेगा। अब सैटर्न जैसा प्लेनेट अगर प्रॉब्लम दे रहा है, मतलब क्या प्रॉब्लम होगा? लेजीनेस। लेजीनेस। अब सही बोल रही है, कारक तत्व तो याद हो गया शिल्पी को। अनडिसिप्लिन लाइफ, हाँ। डिले। पेशेंस नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा,
धैर्य नहीं होगा। नहीं होगा। सही है, सही है ना? तो सेवेंथ लॉर्ड पे भी तो आ रहा है अनिका जी। हम्म। हाँ। सेवेंथ लॉर्ड पे भी आ रहा है, सन और सैटर्न। तो क्या बोलोगे आप? सन की जो हीट आ रही है, मार्स पर भी वही 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 सेम चीज अप्लाई होगा। मार्स पे भी सेम चीज अप्लाई होगा। हम्म। हाँ। तो मार्स यहाँ पे क्या क्या है? हस्बैंड ब्रदर। then- कहीं ना कहीं दोनों में लेजीपन होगा, हाँ। हम्म। दोनों पेजेस पे। अनडिसिप्लिन होंगे, हम्म। इनपेशेंस होंगे, सब्र नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा। ठीक है। हम्म। बट भैया जब से मैं मतलब मैं ऑकल साइंस जब से कर रही हूँ तो मुझे में पेशेंस बहुत आ गया है। बात अलग है शिल्पी, लेकिन ये जनरल कंजंक्शन की बात है ना। हम्म देखो एक्सपेक्ट आ रहा है तो कहीं ना हम्म कहीं प्रॉब्लम कर रहा है। हम्म अब सन जो मार्स को हिट मार रहा है, हम्म आपको तो इस हिट को बैलेंस करना पड़ेगा ना। हम्म कैसे हिट बैलेंस किया जाए निका जी इनका? कैसे हिट बैलेंस किया जाए? मार्स को शिफ्ट करके। देखो अभी क्या है कि जो प्लेनेट पहले, अभी देखो कि सन हिट मार रहा है मार्स को, ना मार्स सन को हिट मार रहा है। सान मार रहे, सान को बैलेंस करना चाहिए। तो सन को बैलेंस करना पड़ेगा ना निका जी। अच्छा। ये चीज आप भूलो मत ना, ठीक है। क्योंकि 90 डिग्री की हिट तो मार्स नहीं मार सकता है सन को। ठीक है। तो सन को कहाँ ले जाए तारक? नॉर्थ ईस्ट में ले जाने से 60 डिग्री का एक्सपेक्ट आ रहा है। नॉर्थ में हाँ। नॉर्थ ईस्ट में। हाँ। हम्म। सही है ना? हम्म। तो अभी गेहूं की बोरी कहाँ रखी हुई है आपकी शिल्पी? ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में वो नहीं सिर्फ है। नॉर्थ ईस्ट में ट्रांसफर कर देने से काम हो जाएगा। हाँ पहले नॉर्थ ईस्ट में ही था। पहले नॉर्थ ईस्ट में था, सुन लेना निका जी बात आप। नॉर्थ ईस्ट में हाँ। नहीं। ये ये एसेंस है। प्लेनेट की जब दशा आएगी, प्लेनेट जब प्रॉब्लम करना चाहेगा, उसके पैर और हाथ चालू हो जाएंगे, वो मूव हम्म, कर जाएगा। बात आप समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ। वो मूव कर जाएगा। अभी क्या है, जितना ज्यादा नहीं हो पाए, थोड़ा भी अगर गेहूं को रख दिया जाए उस जगह पे तो काम हो जाए। हाँ, फैमिली पिक्चर भी रख सकते हैं। फैमिली पिक्चर को रख सकते हैं, हाँ। लेकिन जब घर में गेहूं की बोरी भरी पड़ी है तो क्यों ना गेहूं ज्यादा काम करेगा। हाँ। हम्म आर्टिकल वाइज भी, नेचर वाइज भी, कारक हम्म, वाइज भी। तो क्या करनी है, थोड़ी सी गेहूं की बोरी ले जाके वहां डाल देनी है। नॉर्थ ईस्ट में। बात आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्या तारक हाँ। सही होगा इनके लिए? सही होगा। क्या सजेशन दोगे? नॉर्थ ईस्ट में इमीडिएट रख देना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में इमीडिएट रख देना चाहिए। शिल्पी समझ गई? हाँ भैया। कर पाओगी? मतलब पूरा नहीं, थोड़ा भी तो करवा ही सकते हैं, वो पूरा स्टॉक नहीं हट सकता। पूरा स्टॉक नहीं हट सकता। अभी देखो, मार्स 11th हाउस को हिट मार रहा है तारक। 11th हाउस। हाँ मार रहा है। 11th हाउस को मार्स हिट मार रहा है। अब आप क्या बोलोगे? मार्स को हस्बैंड भी। को गेंस आने में दिक्कत होगी। हम्म। हम्म। हाँ होगी। सही है।
हम्म। इसका एसेंस पकड़ना इस चार्ट का। बोलूंगा कम, समझना ज्यादा है। क्या है सारा, कैसे करोगे आप? जल्दी जल्दी बताओ, देरी मत करो। सचिन जी। सेवेंथ लॉर्ड फिफ्थ में बैठ गया और इलेवेंथ को हिट मार रहा है। हम्म। क्या बोलोगे आप? शाल नहीं है क्या आज? हम्म। हूँ। शाल, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या? एक्चुअली मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। शिल्पी, हाँ भैया। मार्स हिट मार रहा है इलेवेंथ हाउस को। हम्म। गेंस आने में दिक्कत दे रहा है ना? कौन सी हिट है तारक? किलर हिट 180। अरे बाबा, तारक ने बोल दिया किलर हिट। हम्म। मतलब तो भाई प्रॉब्लम है। क्या किया जाए निका जी? 120 डिग्री पे लाना पड़ेगा। वो लाना पड़ेगा, वो अलग है डायग्नोस। पहले एक्टिविटी वो प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, सोर्स क्या है, कहाँ से आ रहा है, तो क्या फैमिली क्या है, वो पहले डिस्कस। फैमिली और पार्टनर फैमिली से। सेवेंथ लॉर्ड मार्स है, इलेवेंथ हाउस पे हिट आ रही है। हम्म। इलेवेंथ हाउस इज व्हाट? इज गेन्स। गेम्स, इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति आ फ्रेंड्स। रही है। इच्छा पूर्ति नहीं होगी, हम्म। हिट आ रही है। हम्म। ठीक है ना हम्म। तारक? हम्म। अनिका जी, हाँ जी। दिमाग आज नहीं चल रहा है आपका। आज सरस्वती माँ का दिन है, पंचमी उपरांत षष्ठी तिथि है आज। हाँ। शाही स्नान हुआ है। हम्म। ये थीम बताओ मेरे को, आप, मैं ये सुनना चाहता हूँ आप लोगों से। तारक थोड़ा दिमाग और लगाओ। फिफ्थ हाउस में बैठ के इलेवेंथ हाउस को हिट आ रहा है 180, और तारक ने बोला किलर है। तारक ने बोला किलर है, तो भाई क्या हो सकता है? सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे तो शायद इच्छा पूर्ति हम्म। होगी। हम्म। एनर्जेटिक। सोल्यूशन। हेल्प मार्च एफर्ट। सेवेंथ लॉर्ड है, इलेवेंथ लॉर्ड पे हिट आ रही है, किलर हिट आ रही है। हम्म। तारक ने बोला शिफ्ट करना, वो तो बात की बात है अनिका जी, वो तो बैलेंस अभी कर देंगे। तो हम्म। मेरे से पढ़ने एक्टिविटी से करना फायदा क्या पड़ेगा। हुआ फिर? हम्म। सही है ना? फ्रेंड सर्कल का हाँ हाँ, इन्वॉल्वमेंट बोलो है। बोलो, थोड़ा 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 जल्दी, बस सही जगह पे जा रही हो आप। फ्रेंड सर्कल कहीं ना कहीं इनके रिलेशनशिप इश्यूज दे रहे हैं साथ में। दे रहे हैं। फ्रेंड सर्कल कैसे होने चाहिए? एथिक्स वाले होने चाहिए। 180 का हिट आ रहा है। अच्छा हाँ। ईगोइस्ट है। अगर 180 की कोई हिट आ रही है, वो किलर हिट है। हाँ। चाहे वो कोई हो। हम्म। अगर आप बीमार हो बहुत ज्यादा और सोने के महल में भी हो, तो बेकार है ना? हाँ। हम्म। अगर फिफ्थ हाउस से हिट आ रही है इलेवेंथ हाउस को, तो आप बोलोगे बी अवेयर विथ योर फ्रेंड्स। हम्म। हाँ। हम्म। सोसाइटी ज्यादा करने से नुकसान हो जाएगी। हम्म। हाँ। किसको नुकसान होगी? मार्स को ना। पार्टनर मार्स को। को। हम्म। मार्स मीन्स हस्बैंड। मार्स को। हम्म। मार्स इज ब्रदर एंड हस्बैंड बहुत। हम्म। हम्म। अगर ये दूर होंगे, इनके सोशल नहीं होंगे, तो गेम्स में कोई कमी नहीं होगी, कम बेसी आते रहेंगे। हम्म। क्योंकि डिजायर हाउस इलेवेंथ हाउस, इच्छा पूर्ति इलेवेंथ हाउस, हम्म। है ना, काल पुरुष का।
और मार्स हिट मार रहा है 7th लॉर्ड, मतलब इनकी डिजायर ही इनको डुबाएगी। हम्म समझ में आ रहा है बात? हम्म इंटरप्रिटेट कैसे करनी है आपको? ठीक है निका जी, हम्म हाँ। दोस्तों से दूर रहनी है। हम्म। अब वैदिक पे आ जाते हैं थोड़ा, क्योंकि वैदिक आप लोग ने पढ़ा, हम्म लंबे समय से पढ़े आपने, हम्म। तो भाई कुछ तो यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि लोग एस्ट्रो वास्तु डायरेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं तो उसका एसेंस और थीम नहीं समझ पाएंगे आप तो ठीक बोला, वो तारक ने 2 क्लास में बोल देगा, शिल्पी ने बोला कि 2 हाउस आगे कर दो, आप इट बैलेंस हो गया। अभी 11th लॉर्ड सन है, बैठा सैटर्न के संग है, और 8 नंबर राशि है। काल पुरुष का 8 नंबर राशि कैसा है? पीड़ा ठीक। है। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियन है, हम्म। अंडरग्राउंड है, हाँ। फ्रेंड्स जैसे सामने दिखेंगे वैसे होंगे नहीं। हाँ। हाँ? ऊपर से हाँ। जवाबदार दिखेंगे, सन है, हम्म। मतलब आपको ऐसा दिखेगा, ऊपर से वो बाहुबली दिखेगा, ऊपर से पैसा वाला दिखेगा, अंदर से फटीचर भी हो सकता है। 8 नंबर है ना, बोला नहीं जा सकता। हम्म। ठीक है, अब एक चीज देख लो, क्या सन की हिट आ रही है क्या 8 हाउस पे? हाँ तारक, वन टू वन फोर। नहीं आ रही है, बच गए। सैटर्न की आ रही है? सैटर्न को तो आ रही है। हम्म? सैटर्न का आ रही है। सैटर्न की आ रही है, सैटर्न की आ रही है, अब कंफर्म करना होगा, स्टैंप लगानी पड़ेगी। ठीक है, हम्म आ रही है ना? वही घूर फिर के 11th सेकेंड और 5th हाउस से तीनों ही आ रही है। अब कहीं कहीं तारक कनेक्ट कर पा रहा है इस डॉट को, एकदम सही कनेक्ट कर रहा है तारक, आप बात आप समझ हो ना, घूम फिर के वहीं आ रही है। 5th हाउस, 11th हाउस, 2nd हाउस, 7th हाउस, 8 हाउस, है ना? हाँ। यानी का जी, डिजायर चाहिए, पैसे चाहिए, मौज मस्ती चाहिए, इंटरटेनमेंट चाहिए, जैसे भी चाहिए। हाँ। 8वां घर हाँ। 10 के साथ भी चलेगा। ठीक है, अब आप एसेंस पकड़ रहे हो ना? हम्म। अब आप प्लेनेट को मूव करो, अब प्लेनेट को मूव करो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन एक्टिविटी ज्यादा करने से अच्छी नहीं होती। हम्म अगर 7th लॉर्ड के संग जुपिटर है तो जुपिटर इज एथिक्स, हम्म अगर एथिक्स गड़बड़ है तभी 11th हाउस पे हिट आ रही है। जुपिटर रोक रहा है ना, हम्म हम्म। जुपिटर रोक रहा है। जुपिटर की क्या इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी मार्स में। अभी क्या है, एथिक्स थोड़ी बढ़ानी है। हाँ। देखो प्लेनेट कहीं भी हिट कर रही है, जैसे मैंने बोला, यहाँ वीनस 1st हाउस में बैठा हुआ है, रेट्रो है, हम्म। एपी चार्ट में 12th हाउस में चला गया, हाँ। यानी 12th हाउस क्या बोल रहा है आपको, भूलने के लिए, छोड़ने के लिए, माफ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है। हम्म हाँ। आप नहीं भूल रही हो, नहीं माफ कर रही हो, नहीं आगे बढ़ोगी, तो 1st हाउस आपको प्रॉब्लम दे रहा है। हम्म। 1st हाउस अभी आपको प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, मून क्या 3rd हाउस पे हिट मार रहा है तारक? मून जो है वो 3rd हाउस में हिट मार रहा है। 60, 83। नहीं, नहीं मार रहा। नहीं हमारा ये 180 का हो रहा है ना। कैसे हो रहा है बता दे।
ओ सॉरी, हाँ सही बोला इसने, 240 और थर्ड हाउस का 23 है, वो 263 माइनस 180 का डायरेक्ट हिट आ रही है थर्ड हाउस पे। हम्म थर्ड हाउस पे मून की डायरेक्ट हिट आ रही है। नॉर्थ ईस्ट में पानी प्रॉब्लम नहीं हो। क्रिएट कर देगा। हाँ। हम्म हम्म। अगर इस पोर्शन में अगर पानी हो गया, इस पोर्शन में अगर पानी हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हम्म। हाँ, समर से वही है। मून की है, सही है ना? हम्म। यानी हाँ। मून जो 180 की हिट मार रहा है, ये 10th लॉर्ड भी है। 10th लॉर्ड। हम्म। थर्ड हाउस क्या क्या चीज का है? अभी एडी भी मून की चल रही है। हम्म। एडी किसकी चल रही है? मून की चल रही है। मून की चल रही है। तो इसको अभी इमीडिएटली ठीक करना चाहिए। थोड़ा जोर से तारक, जोर से। तो मून को इमीडिएटली ठीक करना चाहिए। मून को हम्म इमीडिएट ठीक करना चाहिए। मून 8 का नक्षत्र एनएल भी है, 8वें घर का एनएल भी है, एक्टिवेटेड है उस पे। 11th का एसएल भी है। 11 का एसएल भी है, यानी पीड़ा देने के लिए सक्षम है। हम्म। हाँ। ठीक है। और 11th हाउस कहीं ना कहीं कुछ गेंस थोड़ा मोड़ा वो करेगा। लेकिन मून का एनएल जुपिटर है, मून यूटी भी है, यानी 8वां घर तो इन्वॉल्वमेंट लेके चल ही रहा है। हम्म। हम्म ठीक है। तो हम्म। अभी मून क्या करेगा? दिमाग का बत्ती बंद करेगा ना? हम्म। हम्म क्या तारक? हम्म। मून क्या करेगा? प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अभी जैसे ये स्क्रिप्ट बना हुआ है, ये स्क्रिप्ट में हम थोड़ा सा इसमें ऐड कर दे। मून यूटी है और 3 4 6 जुपिटर उसका रिजल्ट दे रहा है। हम्म। इसमें 9 10 जोड़ दे। हम्म ठीक है ना? हम्म। जोड़ सकता है ना हम लोग? यूटी है ना। और वो 8वें घर का भी है। हाँ। हाँ। इसमें 8 और 11 भी हम जोड़ेंगे। हम्म। 8 और 11 भी जोड़ ले देंगे। लेंगे। इसमें जुड़ेगा। ठीक है। 3 4 6 9 10 8 11, सही है ना? हाँ। हम्म। तो अभी इसको कैसे रिलेट करोगे अनिका जी आप? यही इसको चीज तो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार। फोर एफओ। फोर फोर एट को ज्यादा इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकल लर्निंग ज्यादा करेगा थोड़ा तो सा अच्छा। आप पर पहुंचे हो, थोड़ा सा पहुंचे हो आप। सबसे पहले देखो 4 8 का इन्वॉल्वमेंट हो गया। हम्म। ठीक है। हम्म। जियोपैथिक स्टेज बन गया, हम्म। है ना? हम्म। ऊपर से मून जैसा प्लेनेट हम्म। कंफर्मेशन दे दिया, हम्म। 4 8। लेकिन अभी मून की एडी लगी है जुलाई के बाद। अभी क्या चल रहा होगा? कुछ तो चल रहा होगा निका जी। तारक, हम्म। बोलो बोलो, जल्दी बोलो भाई। सचिन जी है कि नहीं? ये सचिन जी क्या दिख रहा है? अगर आप बोलोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। जियोपैथिक स्टेज इसके घर में मिलेगा। हाँ मिलेगा, लीकेज ऑफ वाटर हो सकता है, सीपेज हो सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, एकदम मिलेगा। हम्म ठीक है। और शिल्पी, अधिकतर सबसे ज्यादा टाइम कहाँ बिताती हो आप, कौन से डायरेक्शन में? वही ईस्ट अपने ही रूम में। हाँ। ईस्ट भैया, अपने ही बेडरूम में।
ईस्ट में ही हो आप। हम्म। ठीक है, तो क्या बोलोगे अनिका जी आप? तारक, हम्म। अरे बोलो, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो। नहीं आ रही है, यही ना? हम्म। पूछो। नहीं आ रही है। क्या है? सबसे पहले मून कारक ले लो आप। हम्म। मून इज मन। हम्म। 4 8 से कनेक्शन बन गया। हम्म। मन की ऐसी तैसी। हो रही है। मन की मन, पीड़ा। हम्म। मन की पीड़ा। हम्म। हम्म। मून इज मदर ऑल्सो। माँ को भी पीड़ा कहीं ना कहीं। माँ को भी पीड़ा। मून इज सिटिंग इन ध- 9th हाउस। हम्म। 9th हाउस स्टैंड फॉर व्हाट? भाग्य। आधार। ठीक है, चलो मान लिया मैंने आपको, भाग्य को चोट पहुंचा रहा है मन के हाँ। थ्रू। 9th हाउस इज फादर ऑल्सो। हम्म। हाँ। तो इस वक्त फादर भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड है। हम्म। हम्म। ठीक है, अब क्या है, एक्सपेक्ट कहां से आ रही है? 3rd हाउस को हिट मार रहा है। हाँ। भाई को प्रॉब्लम आ रही है। भाई से क्लैश हो रही है। हाँ। बात आप पकड़ रहे हो? हम्म। ठीक है, हम्म। थोड़ा सा D12 चार्ट में जल्दी से चलते हैं। D12 आ गया। हम्म। मून कहाँ बैठा हुआ है? 9th। में मार्स के साथ। फर्स्ट लॉर्ड सिटिंग इन 9th हाउस। 9th हाउस में आ रही है, मार्स के हम्म। संग आ गया। हम्म। हम्म। तो अभी हमने भाई की बात बोली, ठीक बोला। 3rd हाउस हम्म। हाँ। सही है ना? हाँ। मून इफेक्टेड हो रहा है, हम्म। यानी D12 चार्ट में मून की जो एडी आ गई है, तो मून की एडी से प्रॉब्लम हो गई है। बात आप समझ रहे हो? हम्म। हम्म। बात आप पकड़ रहे हो? आप कभी भी कोई भी प्लेनेट आपको दिख रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, इफेक्टिव हो रहा है, डाउट हो रही है आपको, खोलने में संकोच हो रहा है, तुरंत उस डिविजनल चार्ट पे खोल के देख लो। प्लेनेट चमकता हुआ आपको, चमचमाते हुए वहां मिलेगा। बोलेगा मैं बैठा हूं। क्या बोलेगा? बैठा मैं हूँ। बैठा हूं, बिल्कुल बैठा हूं। अब देख लो। ठीक है, अभी क्या है, ये ट्रेलर है। हम्म। ट्रेलर मतलब ये जो पीडी, ये जो शुरू हो गई है, ये 3 7 में शुरू हुई है। हाँ। अभी सैटर्न का ट्रांजिट थोड़ा इस पे लगा दे। हम्म। तो सैटर्न जब मीन राशि में चला जाएगा तब क्या करेगा? मून मार्स के ऊपर जाएगा। और क्या होगा? और क्लैशेस। हम्म। डिस्प्यूट्स होंगे। ये ट्रेलर है, हाँ। पिक्चर बाकी भी है। बाकी है। बात दिख रहा है सबको? मार्स 4th हाउस में। D1 में राहु के ऊपर भी आ जाएगा। बिल्कुल आ रहा है। आप एक्सपेक्ट, कंजंक्शन, इसको पढ़ लोगे अनिका जी, बाकी कुछ पढ़ने की दरकार नहीं है। बात आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? हम्म। मून इफेक्टेड है, मतलब मन की शांति इफेक्टेड है। मन को ठीक करना है, मेडिटेशन ठीक करना है, रहने दो नॉर्थ ईस्ट में वाटर इसका। हम्म। आप रहने दो।
बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ। आप रहने दो, कोई 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 दरकार नहीं है। तारक, हाँ। समझ में आ रही है हम्म। कैसे बोलना है? हम्म। हम्म। नहीं, इनको अभी मून को एक्टिविटी ज्यादा करना चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने, एक्टिविटी शब्द मेडिटेशन। जो बोला ना तारक, मुझे अच्छा लगा। हम्म। मेडिटेशन। इंस्टेड ऑफ मूविंग द आर्टिकल्स फ्रॉम योर हाउस, अगर आप एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट हो, ये सबसे बढ़िया। हम्म। मून इज ट्रेवलिंग, मून इज मोशन। हम्म। अगर आप मोशन में रहोगे तो फायदा है। हम्म। अगर हाँ। फादर को भी प्रॉब्लम आ रही है, 9th हाउस इज फादर, तो क्या बोलना है फादर के कि सर साथ भी प्लीज मोशन में आप आ जाओ, हम्म। ट्रैवलिंग में आ जाओ, पानी के किनारे जाओ, हम्म। है ना? हम्म। तो आपको काम करेगा। हम्म। सही है ना? हम्म। चलो, अब मैं एक बार 9th हाउस को लगन बना देता हूँ। ये फादर का चार्ट बन गया, हम्म। मून की दशा चालू हो गई, हम्म। मून इज एक्टिवेटेड नाउ। हम्म। ठीक है, हम्म। अब ये फादर का चार्ट बन गया। अब आप देखते रहो, कहानी देखते रहो। 4th हाउस केतु हम्म। दिख रहा है। हम्म। हम्म। सन सैटर्न बैठा हुआ है 6th हाँ। हाउस में। हम्म। तो इसका क्या मतलब है अनिका जी? सन सैटर्न बैठा हुआ है, इसका क्या मतलब है? किसी के चार्ट में भी सन सैटर्न देखो तो क्या बोलना है आपको? किसी के हाथ में भी आप मानिक और नीलम देखो, क्या बोलना है आपको? फादर से फादर डिफरेंस से ऑफ डिस्प्यूट, डिफरेंस हाँ ऑफ डिस्प्यूट। ओपिनियन है, डिफरेंसेस ज्यादा है। हम्म। फादर से, बेटे से, फैमिली से। बात आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको सिर्फ कोई भी दशा हो, जैसे भी घुमा लो आप, आपको हर चीज वही बोलेगा। हर चीज क्या बोलेगा? वही बोलेगा। समझ में आ रही है ना? हाँ। तो एक्टिविटी कैसे करवानी है? अभी ये मून जो है तबाही मचाएगा थोड़ा सा, मून के बाद मार्स आ जाएगा। मार्स की पिक्चर ठीक है ना तारक? हाँ, ठीक है। तारक ने बोला ठीक है। तारक ने बोल दिया ठीक है, तो क्या बोला जाए? नहीं नहीं हो। हम्म। क्या निका जी? चीजें समझ में आ रही है? हाँ। हम्म। मून की, तारक थोड़ा हिट देखो तो केतु पे आ रही है क्या? 83 है इधर। 70 की आ रही 70, है? 71। नहीं नहीं। नहीं आ रही है। 70 की आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक है, मून की वीनस पे क्या हिट बन रहा है थोड़ा? 190, 190 का हिट हो रहा है। 90 का हिट आ रहा है। हाँ बोल रहा है यार तारक, 120 का सपोर्ट हिट आ रहा है।
116 आ रहा है, 116 आ रहा है, देखो वीनस चीज कंपाउंड डिग्री क्या लिया आपने? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ 90, 199 उधर आ रहा है, 199 माइनस 83, हम्म 116, 120 का सपोर्ट आ हम्म रहा है। वीनस इज फर्स्ट लॉर्ड, वीनस इज एट अच्छा लॉर्ड, है अच्छा है। मून सपोर्ट कर गुड रहा है, गुड हिट। मतलब कहीं ना कहीं मदर अंदर से सपोर्ट कर रही है। बात आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हम्म कहीं ना कहीं अगर ये मन की शांति चाहिए तो आपको मून को अडॉप्ट करना पड़ेगा, हम्म हाँ क्योंकि वीनस फर्स्ट लॉर्ड भी है। हम्म हाँ, हम्म, ठीक है ना? ठीक है। तो मून क्या है? मन पे कंट्रोल, मूवमेंट, चेंज ऑफ प्लेस, हम्म थ्रू आउट द लाइफ करते रहेगी। वीनस फर्स्ट और एट सपोर्ट करेगा। ये कोर है, कोर एस्ट्रोलॉजी का कोर, समझ रहे हो आप? हम्म जब जब कहीं भी गंगा स्नान पानी के स्थान से घूम कर आएगी, इसको फायदा होगा, हम्म फायदा होगा ना? नाइन्थ हाउस में और मून भी इसके है। स्पाउस को भी होगा, हम्म क्योंकि इसके सेवेंथ हाउस से सेकंड हाउस एट हाउस पड़ रहा है। हाँ शिल्पी, कभी आपने नोटिस किया कि क्या चीज भैया? हरिद्वार, हरिद्वार हम्म बनारस गंगा नहाने या कहीं ऐसे करने के बाद कुछ फायदा, कुछ गेन्स, कुछ नहीं, ये चीज रिलीफ? नोटिस तो नहीं किया भैया। अब आप कर लेना। ठीक। मैंने एक जन को कंसल्टेंसी दी थी, अनिका जी। हम्म हाँ जी। मैंने बोला कि मैम आपके मून बहुत प्रोमिनेंट है, आप हमेशा पानी वाली जगह पे जाया करो। तो ट्रेवल नहीं करती थी, मून पानी उनके जगह से बहुत दूर दूर थे। हम्म ठीक है, तो उनकी शादी ठीक हो गई हम्म। और उन्होंने बॉम्बे की ओर रवाना कर गया। मून वेस्टर्न को राशि में बैठा हुआ था। अच्छा। जैसे वहां से घूम कर आए, उनके फादर को पता चल गया लड़के में कुछ प्रॉब्लम है, एप्स है, कुछ नशा करता है। तो मून उनको भाग्य में सपोर्ट किया ना, हाँ। मून को एक्टिवेट करते ही इंफॉर्मेशन बढ़िया आ गई, हम्म बच गए। तो मून अगर जैसा प्लेनेट है, आप उसको एक्टिवेट मोड में नहीं रखोगे तो ये क्या, ये नाले का पानी बन जाएगा फिर। बात आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हम्म ये नाले का पानी बन जाएगा। मून इज टेंथ लॉर्ड ऑल्सो। टेंथ लॉर्ड मीन्स अगर इसके हस्बैंड को सेवेंथ हाउस मान लो, तो हस्बैंड से चौथा घर कौन सा होता है? हस्बैंड की मदर का घर। हाँ वहां से ये 12वां बैठ गया, यानिका जी वहां से 12वां बैठ गया ना। हाँ जी। क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? बताओ। कहीं ना कहीं घर की शांति। नहीं, फिर देखो अभी अलग अलग चीज है। मैंने बोला सेवेंथ हाउस से फोर्थ हाउस टेंथ हाउस हुआ। हाँ। तो टेंथ हाउस क्या हो गया? हस्बैंड की मदर, वो बैठ गया अपने से 12वां। अरे आपका प्लैनेट हाँ आपसे आपकी 12वां आवाज आनी बैठेगा तो बंद हो क्या गई। लॉस करेगा ना, हानि हाँ हाँ, करेगा, उनका हेल्थ का प्रॉब्लम आएगा। सेपरेशन करेगा, हाँ हाँ, डिस्टेंस करेगा। तो 12वां घर है, इन लॉज डिसअपॉइंटमेंट है मतलब। बाहर है, हम्म कहीं ना कहीं डिफरेंस ज्यादा है, हम्म 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 सपोर्टिव नहीं है, हम्म तालमेल नहीं है। अनिका जी बात पकड़ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। और मून जैसा प्लेनेट है, हम्म। थॉट्स डिफरेंस है, विचार अलग है, विचारों की प्रॉब्लम है ना यहाँ। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। डिफरेंस ऑफ विचारों, आप विचार इसमें ज्यादा आएगा, ओपिनियन में बहुत सारा चीज आ जाएगा। प्लेनेट को पकड़ लो, कारक पकड़ लो, हम्म लेकिन अभी इसको बैलेंस करना है। क्या करना है? हर हाउस से दूसरा हाउस उसकी वेल्थ है।
हर प्लेनेट से दूसरा प्लेनेट उसकी वेल्थ है। तो मून को मैं एक घर आगे ले जाऊं, मतलब वर्चुअली, तो 10th हाउस, हम्म 10th हाउस मदर इन लॉ की सेवा करोगे, आपके भाग्य सपोर्ट करेगा, प्रोफेशन में 4 चांद लगेगा। हम्म बोल सकते हैं? हम्म हाँ ठीक है तारक। हम्म और वैदिक में आ जाते हैं। 3 7 11, वीनस मून एनिमी, मून एनिमी साइन में बैठा हुआ है, हम्म हम्म वैसे भी नहीं बनने देगा। मून मरकरी, अगेन प्रॉब्लम। हम्म 12th लॉर्ड, बात आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हम्म आपको हर जगह से, एंगल से आप देखो, पर एक्सपेक्ट तब लगा के आप इसको बोलो कि भाई आप ये एक्टिविटी में आओ, आप ये एक्टिविटी में आओ। अगर मून लग्न को सपोर्ट कर रहा है तो स्विमिंग के लिए बढ़िया होगा। हम्म हाँ स्विमिंग, ट्रैवलिंग, रिलीजियस प्लेस में ट्रैवलिंग बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन स्विमिंग सबसे बढ़िया होगा हम्म इनके लिए भी, इनके फादर के लिए भी, इनके इन लॉस के लिए भी। हम्म ठीक है शिल्पी। हाँ भैया। एक सेकेंड,